ये जो खास दिन है ये दीपावली के 11वें दिन आता है, यानी एकादशी को। इसे ग्यारस भी बोलते हैं, एकादशी बोलते हैं, प्रबोधनी एकादशी बोलते हैं, उत्थान बोलते हैं, देव उत्थान बोलते हैं और बुद्ध उत्थान बोलते हैं, भिक्खु उत्थान बोलते हैं, भिक्षु उठो बोलते हैं। ये इतना कमाल का और इतना बढ़िया दिन है हमारे उत्सव का और हमारे कार्यक्रम का। पर जैसा कि हम बार बार बताते हैं कि हमारे जितने भी उत्सव हैं, जितने भी कार्यक्रम हैं, वो सारे कार्यक्रम या तो बदल दिए गए हैं या अपनी मोहर लगा दी है या उसमें भ्रम डाल दिया है, उसमें संशय डाल दिया है, उसमें इल्यूजन डाल दिया है। तो हमारे बहुत सारे लोग निर्णय करते हैं कि हमको ऐसे भ्रमित जो उत्सव हैं उनको छोड़ देना चाहिए। कुछ हमारे साथी हैं, कुछ हमारे लोग हैं जो समण हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हमको इसको मनाते रहना चाहिए। कुछ बड़े असमंजस की स्थिति में हैं कि मनाएं या ना मनाएं। उनके कुछ बच्चे मनाते हैं पर वो नहीं मनाते। तो समन संघ ये कहता है कि मनाना या नहीं मनाना आपके हाथ में है, पर सही जानकारी तर्क के आधार पर निकालना ये समन संघ का कार्यक्रम है, ये समन संघ की ड्यूटी है और वो अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य पूरी तरह से निभाता है। पर किसी को कहता नहीं कि आपने मानना है या नहीं मानना है। ये जो देव उत्थान है या जो बुद्ध उत्थान है, इसका जो लोकगीत है वो ये कहता है, उठो देव, बैठो देव, उंगलियां चटकाओ देव, भोग लगाओ देव, खाना खाओ देव। ऐसा बोलता है कि कार्तिक मास आ गया, नया कपास आ गया, नया धागा आ गया, नया कपड़ा आ गया, नई सब्जियां आ गई, आप उठो और हमारा भला करो, हमारा कल्याण करो। ये इसका लोकगीत है जो कई जगह गाया जाता है। गुजरों में अलग गाया जाता है, जो गुजर नाम के समण हैं, और बाकी समणों में अलग गाया जाता है। तो दरअसल सारे के सारे मोहल्ले, सारे के सारे समण मिलके देवों को उठाना चाहते हैं। तो देवों को उठाने से पहले ये समझें कि देव सोए कब, देव सोते क्यों हैं और देव होते क्या हैं। क्योंकि देव जो शब्द है वो बना है दै एव से, दै प्लस एव। एव माने इस तरह से और दे माने देना, यानी जो इस प्रकार से, इस तरह से देता है। ये जो देव शब्द है ये मेल के लिए भी आता है और फीमेल के लिए भी आता है। पर अगर इसको फीमेल के लिए बोलेंगे तो देवा बोलेंगे, आजकल देवी बोलते हैं, और अगर मेल के लिए बोलेंगे तो देवो बोलते हैं। और देवाति देव का मतलब है देने वालों का भी देने वाला, यानी कि जो लोगों को कुछ ना कुछ देते हैं उनको देने वाला, वो बुद्ध के लिए आता है। देवाति देव बुद्ध के लिए। तो देव को उठाना है, यानी देने वाले को उठाना है। पुराने समय में देने वाले को देवा, देवी, देव जो धम्म देते थे, जो धम्म देने का काम करते थे, धम्म का दान करते थे, धम्म दिना करते थे, उन्हीं को देव मोस्टली बोला जाता था। जो दान देते थे उनको भी देव बोला जाता था। कई तरह के देव होते थे, ज्ञान देव, धन देव, सुरक्षा देव, सुरक्षा देव, मतलब जो जो आपको जो दे रहा है उस तरह का देव या देवा या देवो या देवी। बाद में देवता भी कहने लगे। तो वो सो गए हैं, तो किसी को पता ही नहीं कि ये सोने की प्रक्रिया क्या है और सोते कैसे हैं। अगर कोई फोटो आदमी देखे और उसमें देखे कि कोई नागवंशी है जिसके सर के ऊपर नाग हैं और जो नागों की सैया पे, यानी नागों की सुरक्षा के बीच में सो रहा है, तो फोटो से ऐसा लगता है जैसे नींद ले रहा है। मतलब नींद, थका हुआ व्यक्ति है जो रात को सोता है, इस तरह से सो रहा है। पर दुनिया में अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो 4 महीने तक लगातार सो सके। 4 महीने की बात बहुत दूर की है, कोई 1 महीने लगातार सो सके। 1 महीने की बात बहुत दूर की है, कोई 1 सप्ताह भी
7 दिन भी लगातार सो सके। 7 दिन की तो बात बहुत दूर की है, कोई 24 घंटे भी लगातार नहीं सो सकता। अगर स्वस्थ व्यक्ति है, मूर्छित नहीं है, बेहोश नहीं है, नशा पता करके नहीं आया है, उसको सोना नहीं मानते। वो नशे में होता है, बीमार होता है, बेहोश होता है, उसका शरीर ही काम नहीं करता, वो सोने में नहीं आता। पर स्वस्थ व्यक्ति 24 घंटे नहीं सो सकता। आप चाहें, जितने भी यहाँ 136 हमारे समन संगी हैं, वो चाहें तो एक्सपेरिमेंट करके देख लें कि 24 घंटे तक सो नहीं सकता, परेशान हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको उठा रहे हैं, ऐसा कौन सा देव है? और देव दोनों को आता है, मेल और फीमेल को, तो फीमेल भी है जिनको उठाया जा रहा है। तो कौन है वो जो 4 महीने तक सोता है? 4 महीने की सोने की, 4 महीने तक शांत रहने की, 4 महीने तक ध्यान विपस्सना में रहने की, जिसको हम चतुर्मास भी बोलते हैं, चौमासा भी बोलते हैं, 4 मास भी बोलते हैं, 4 माह भी बोलते हैं। ये दोनों समणों की प्रक्रिया है। दोनों समणों मतलब महावीर जैन की भी और सम्मासम बुद्ध की भी। ये प्रचार करने के लिए जब जाते थे तो आषाढ़ के महीने में एक साथ रुक जाते थे, और आषाढ़ के महीने में सब लोग जो जहाँ था अपना जगह पहले ही चुन लेते थे, और वहाँ समण लोगों की सुरक्षा में, सुरक्षा किस बात की? खाने की, पीने की, दवा की, परेशानी रहने की, कुटिया की, कोई सामान चाहिए उसकी, वो सुरक्षा, और कोई जानवर है या कोई बात है उसकी सुरक्षा में, उसकी सुरक्षा में। तो नाग लोग ज़्यादा होते थे, तो नागों की सुरक्षा में वो लोग अपने को 4 महीने के लिए स्थापित करते थे, उत्थान करते थे, वहाँ रहते थे। तो वहाँ रहकर साधना, विपश्यना, तपस्या और बाकी लोगों को सिखाना। तो उठो देव, बैठो देव, देव सोए आषाढ़ मास, ये लोकगीत में आता है। आषाढ़ मास में सोए हैं। और भिक्खु संघ और जो जैनियों का, तीर्थंकरों का जो संघ है, वो सोता कब है? दोनों ही समण हैं, आषाढ़ के महीने में। आषाढ़ के महीने में वो सो जाते हैं, यानी कि एक जगह रुक जाते हैं, वो चलते नहीं हैं। अब उठ कब रहे हैं? देव उठेंगे कार्तिक मास। कार्तिक मास मतलब कार्तिक का महीना जो ये चल रहा है, 4 महीने बाद। तो 4 महीने बाद देव उठते हैं, क्योंकि बारिश बंद हो चुकी है, तो उनको पूर्णमासी से 4 दिन पहले उठाया जा रहा है। क्या उठाया जा रहा है? ऐसा नहीं है कि वो सोए हुए हैं, उनको कहा जा रहा है कि नई कपास और नया सूत का प्रबंध हो चुका है, नई कपास आ गई है, नया सूत बुन लिया गया है, आपका चीवर तैयार है। और सारे फल आते हैं, जितने भी फल हैं, चाहे वो गन्ना है, चाहे वो वहाँ मूली है, चाहे वो सलजम है, चाहे वो बैंगन है, चाहे वो सिंघाड़ा है, जो भी फल उस समय वहाँ के आसपास के मौजूद हैं, वो सारे फल लाए जाते हैं कि आप इनको खाओ, इनका भोग लगाओ और अपनी उंगलियां चटकाओ। उंगलियां चटकाओ मतलब अपने हाथ पैरों की जो शिथिलता है, क्योंकि आप लगातार विपश्यना साधना में एक जगह रहे हो, मूवमेंट नहीं हुई है, तो 4 दिन तक अच्छी खासी मूवमेंट करके इनको दूर जाने लायक बना लो, क्योंकि मसल्स जो हैं वो कमज़ोर हो गई हैं, मांसपेशियाँ कमज़ोर हो गई हैं। 4 दिन तक घूमोगे फिरोगे तो वो रूटीन में आ जाएंगी, तो आपको जाने में दिक्कत नहीं होगी। और खुशियाँ बरसाओ, तो लोगों को ज्ञान दो, लोगों के काम हो, शुभ काम हो, मंगल काम हो, उसमें आप आशीर्वाद दो, उसमें आप साथ दो, उसमें सहयोग दो। तो जो सोया है उसी को तो जगाओगे, जो सोया नहीं उसको क्या जगाओगे? तो सोने वालों का जो इतिहास मिलता है वो सिर्फ जैनों का और बौद्धों का मिलता है, दोनों समण है, यानी समणों का मिलता है, और कोई नहीं सो रहा कहीं भी, तो इन्हीं को जगाया जाता है। अब महावीर जैन भी चले गए, बुद्ध भी चले गए, उनके अनुयायी बचे, यानी कि भिक्खु बचे, भिक्खु संघ बचे, और उधर जो जैनियों का चतुर्मास चलता है उनके मुनि बचे, वो मुनि हैं, वो उनका अपना कार्यक्रम होता है, सेम है लगभग, दोनों में कोई अंतर नहीं। इधर बौद्धों का होता है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो उनको जगाया जाता है कि प्रचार प्रसार के लिए आप जाओ, तो इसको बोलते हैं देव उठान। पर इसका पुराना नाम है देव प्रबोधनी, देव प्रबोधन, देव प्रबोधन, देव प्रबोधनी। संस्कृत भाषा में प्रबोधनी बोलते हैं और पाली के अंदर प्रबोधन बोलते हैं।
दोनों लगभग एक से हैं, कोई अंतर नहीं है। तो किसका पूरा बोधन कर रहे हैं, यानी कि प्रबोधन का मतलब है पूरी तरह से बोध करना, बोधन करना। तो उतने दिनों बाद लोग आए हैं तो लोग सुनना चाहते हैं कि 4 महीने में कौन सी चीज़ें सीखी, कौन सा धम्म हमें दोगे, कौन सा ज्ञान हम लोगों को और देना है। बीच में सारे क्रियाकलाप चलते रहते हैं, पर जाने का समय आ गया है। पवाड़ना भी बोलते हैं इसको। पवाड़ना मतलब पूरी तरह से निवारण करना, निकलना, बाहर निकलना, पर्दे से बाहर निकलना, या पवन की तरह बाहर निकलना, तो पवाड़ना भी बोलते हैं। तो वो प्रबोधन कर रहे हैं, इसलिए इसको देव प्रबोधन भी बोलते हैं। देव प्रबोधनी या देव प्रबोधनी भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ अब जितने भी भिक्खु हैं या जितने भी जानकार लोग हैं जो वहाँ रहे हैं, वो अब देश ना देंगे, प्रबोधन करेंगे, प्रबोधन करेंगे। तो इतिहास के अंदर अगर जाएंगे तो उसी क्षेत्र में देव उठते हैं जहाँ महावीर जैन या महावीर जो सम्मा संबुद्ध हैं वो लोग और उनका कार्यक्रम रहे हैं, वहीं से चली है प्रक्रिया। तो क्या करते हैं, अब तो बुद्ध है नहीं, अब तो महावीर जैन है नहीं, तो उनके कासाय रंग से, जो उनका कासाय रंग होता है यानी गेरुए रंग से, अपनी सफ़ेद चूने की मिट्टी की दीवारों पर एक बड़ा सा बुद्ध बनाते हैं। उस बड़े से बुद्ध में एक आकृति बनाते हैं मनुष्य की, उस आपने देखी होगी। उस बड़े से बुद्ध के अंदर बुद्ध के पद चिन्ह बनाते हैं। पद चिन्ह मतलब जो बताया है, जो उनका रास्ता है उसके चिन्हों के बनाते हैं। वहाँ एक धम्म चक्र भी बनाते हैं, वहाँ पर कमल का फूल भी है जो फूल बनाते हैं, और वहाँ पर कई ऐसी मान्यताएं हैं, ऐसी चीज़ें बनती हैं जो ये बताती हैं कि ये पुरानी याद और पुरानी संस्कृति से, समर संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं सारी की सारी। उनका रास्ता, उनका मार्ग, पद चिन्ह चलने का, उनके चिन्ह, उनकी पैदाइश, सारी चीज़ें वहाँ होती हैं। तो आजकल दीवारों पे बना के उसको, अब तो खैर दीवारों पे भी नहीं बनाते, पहले बनाया करते थे गांव वगैरह में, शहरों में तो नहीं बनती। तो वहाँ महिलाएं जाती हैं, इकट्ठी होती हैं और वो गीत को गाती हैं, उसी गीत को जो बिहारों के अंदर जो भिक्खुओं के लिए गाए जाते थे जब सामूहिक जाते थे कि उठो देव, बैठो देव, देव सोए आषाढ़ी मास, देव उठेंगे कार्तिक मास, नई कपास नई सूत। तो उसके लिए वही बात सारी सारी वो करती हैं, तैयारियां हो रही हैं। तो देव उठान के बाद में मंगल कार्य आरंभ हो जाते हैं। मंगल कार्य, मौसम बढ़िया हो गया, फसलों वसलों का काम अभी है नहीं, तो शादी का, ब्याह का, आने का, जाने का, मांगलिक कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अब जितने भी भिक्खु और भिक्खुणी हैं उनके आशीर्वाद मिलेंगे, वो उनसे बातचीत होगी, उनसे ज्ञान मिलेगा, तो वो सारी जगह फैलेंगे, तो जगह जाएंगे तो खुशियाँ बरसेंगी और बसाएंगे। ये कार्यक्रम देव उत्थान का, या देवोत्थान बोलते हैं इसको, ये जगह जगह होता है, पर जानकारी किसी को नहीं कि किसको उठा रहे हैं और कौन उठा रहे हैं और कौन सोया हुआ है। इसलिए जानकारी रखनी है। ये आज का एक स्पेशल टॉपिक जो मैंने बताया था, ये देव उत्थान के बारे में, जो कल 12 तारीख को और कहीं कहीं 13 तारीख को भी ये होगा। हर साल ये 11वें दिन आता है, एकादशी को। एकादशी या 11, यानी कि दीपावली के 11वें दिन ये हर साल आता है, और ये परंपरा हमारी अपनी भिक्खुओं की परंपरा है। वैसे भी कार्तिक मास की पूर्णमासी तक सारे भिक्खु निकल जाते हैं, सारी पवाड़ना, सारा उनका प्रबोधन, सारा उनका प्रबोधनी और सारा देवोत्थान हो जाता है, सारे देव उठ जाते हैं। और महिलाएं भी उठती हैं, ऐसा नहीं जो भिक्खुणी हैं उनको भी उठाया जाता है। इसलिए देवोत्थान जो शब्द है दोनों ही जेंडरों में आता है, मेल में भी आता है और फीमेल में भी आता है। कहीं देवोत्थान नहीं है और कहीं देवा उत्थान भी नहीं है, देव उत्थान शब्द है। और देव प्रबोधन है, जो भिक्खुणी हैं वो भी प्रबोधन करेंगी, और जो, पर इसको महिला प्रधान से, क्योंकि महिला ना रहें तो इसलिए ऐसा कहानियाँ बना दी कि कोई मेल ही है जो उठेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर भिक्खुणी भी पूरी तरह से वही काम कर रही हैं तो वो भी उठेंगी, वो भी जाएंगी प्रचार के लिए, वो भी करेंगे, उनके नियम थोड़े अलग होते हैं।